नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। आज पहले चरण में लोकसभा चुनाव हो रहा है हमारे द्वीप समूह में और बखूबी आप देख सकते हैं कि कई वोटर्स यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में क्या देखा जा रहा है, देखिए कई जगह से हमें कंप्लेंट्स आ गई है कि कइयों के नाम जो है मिटाए गए हैं। आप सभी को बखूबी मालूम होगा कि फ़रवरी 22 को जो है कंप्लेंट दर्ज किया गया था तहसीलदार द्वारा कि कई सारे नामों को जो है हटाया जा रहा है फॉर्म 7 भरकर। और इसी को लेके मार्च 6 तारीख को एसपी साउथ अंडमान ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने बताया था कि बाकायदा कई नामों को हटाया जा रहा है फॉर्म 7 और स्पेशली माइनॉरिटी के नामों को हटाया जा रहा है, जिसके लिए संज्ञान लिया गया है और इंक्वायरी चल रही है। कुछ लोगों पे इंक्वायरी कार्यवाही चल रही है, लेकिन किस पे कार्यवाही चल रही है, क्या एफआईआर हुआ है, अब तक क्या चला था, ये किसी को भी नहीं मालूम है, जो कि बाहर आया ही नहीं है। और आज क्या हुआ है, देखिए अभी हम शोर पॉइंट में, यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों का नाम नहीं है। लोग यहाँ बचपन से बुढ़ापा उनका हो गया है, लेकिन उनका नाम नहीं है। अगर हम बम्बू फ्लैट होप टाउन पंचायत में देखें, वहाँ पे कई लोगों का नाम नहीं है। बकुंतला से हमें खबर मिली है कि वहाँ पे कईयों का नाम नहीं है। तो इस तरह से कई सारे जो है वोटर्स का अधिकार को छीना गया है और इस बार लोकसभा चुनाव में अगर हम कहें तो कई लोग जो इस आस में बैठे थे कि उनको वोट देना है, चाहे चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स हो या बुजुर्ग हो, लेकिन उनका नाम मिटाया गया है। हमारे पास हम अभी शोर पॉइंट में और हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट यूथ वाइस प्रेसिडेंट अभय भूषण जी है, जो बेबाक होकर जवाब देते हैं, यहाँ पे पोलिंग बूथ में अवेलेबल है। उनसे बात करते हैं और थोड़ा सा जानते हैं उनके इलाके के बारे में। भूषण जी बताइए, आपके इलाके का क्या हाल है? आप बहुत देर से परेशान नजर आ रहे हैं, थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ और मेरे रंडामान को मैं दाद देना चाहूँगा कि इतना साहस आपने किया कि इस सच को सामने लाने का साहस दिखाना, आज एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सवाल उठाना, इस तानाशाही सरकार के सामने डट कर ये सवाल पूछना, किसी मीडिया कर्मी के अंदर में ये हिम्मत नहीं है। आपने ये हिम्मत दिखाया, मैं आपको दाद देना चाहूँगा। आपको पता है कि आज लोकतंत्र का त्यौहार मनाया जा रहा है। हम सभी, आपको पता है, सुबह 5 बजे से यहाँ पर लेकर वोटर्स को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, सबके घर जाके लेकर। लेकिन जानकर बड़ी हैरानी हो रही है, अगर हस्बैंड का नाम है तो वाइफ का नाम नहीं है, वाइफ का नाम है तो बच्चे का नाम नहीं है। नाम हमने खुद अपने हाथों से चढ़ाया, उनका नाम काट दिया गया। 20-20, 25 साल से यहाँ पे जो लोग रहते हैं, पंचायत इलेक्शन में वोट डालते, पिछले लोकसभा चुनाव में भी वोट डाला, लेकिन इस बार उनका नाम नहीं है। ये सारा गलती किसका है? आपको पता है, कुछ दिन पहले 6 साढ़े 6 हज़ार वोटर्स का नाम जो अंडमान निकोबार से डिलीट कर दिया गया था। न्यूज़ काफ़ी वायरल हुआ था और हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा जो हमने एक एफआईआर भी लॉन्च किया था और इलेक्शन कमीशन को भी हमने कई चिट्ठी लिखा कि फॉर्म 7 द्वारा जो भी नाम मिटाया गया, आप उस पे प्रॉपर इंक्वायरी करके जो भी डिलीट नहीं होना चाहिए उसको दोबारा से ये कर दीजिए, ऐड कर दीजिए नाम। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये क्या है, किस प्रकार का स्कैम कर रहे हैं? मतलब जो मन में आए वो करो, किसी प्रकार से चुनाव जीतो, चुन कर नाम हटाया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, चुन कर। मेरे इसी बूथ में, आज मैं शोर पॉइंट पंचायत में बैठा हूँ, यहाँ का मैं इसी ग्राम का निवासी हूँ और सुबह से कम आप समझ लो कि मेरे संज्ञान में आया है कम से कम 70 से 80, 100 नाम के ऊपर में कटा हुआ नाम है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनका नाम क्यों नहीं है। 3 बूथ है यहाँ पे, शोर पॉइंट 1, 2 एंड 3, तीनों में से आप मिलाकर देखोगे कम से कम 100 नाम के ऊपर कटा हुआ है। घर पे एक का नाम है, दूसरे का नहीं है। ये किस प्रकार का स्कैम है? ये किसकी गलती है? ये बीएलओ जो आता है सबसे पहले जो सर्वे करने के लिए, उनका जिम्मेदारी ये है कि पंचायत में जो प्रधान है, पंचायत में जो वार्ड मेंबर्स है, उनके साथ में जाकर, हर वार्ड मेंबर के साथ में एक एक घर पे जाके सर्वे करे, जो बीएलओ करता नहीं है। किसके डायरेक्शन में बीएलओ काम करता है और जो डायरेक्शन देता है बीएलओ को, ट्रेनिंग देता है, वो किस प्रकार की ट्रेनिंग देता है कि बीएलओ से ये डेमोक्रेसी सबसे बड़ा चीज़ होता है देश में, लोकतंत्र सबसे बड़ा चीज़ होता है। ये कैसा ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि वो लोग डेमोक्रेसी को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। ये ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग का फीडिंग किसने किया, किस प्रकार से होना चाहिए, पूरा सिस्टम जो है ऊपर से नीचे तक करप्टेड है। और ये चुनाव जो हो रहा है, ये मत समझिए कि यहाँ पे वोटिंग कम होगा, ज़्यादा होगा, उसके लिए मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा। हमने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, लोगों को पता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन ये जो आज स्कैम हो रहा है ना देश में, वोटर आईडी के साथ में, वोटर्स के साथ में, हर वोटर का अधिकार होता है वोट देने के लिए। देश में वो किस सरकार को पसंद करे, किस लीडर को पसंद करता है, वोट देकर चुनता है। लेकिन आज अगर उस अधिकार को भी आप छीन लोगे तो देश में कुछ बचा नहीं है। लोकतंत्र तो खत्म पहले ही हो चुका था, अब थोड़ा बहुत जो अधिकार है उसको भी खत्म कर दिया।
अभिभूषण जी थोड़ा-सा और बताइए क्या आपके पास लोग आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा लोगों का आपने कहा नाम नहीं है, उनका रिएक्शन क्या है? क्या वो अपसेट है कि उनका जो अधिकार है लोकतंत्र में वोट डालने का, अपने सरकार को चुनने का, वो उनसे जो है छीना जा रहा है? क्या वो परेशान हैं, नाराज़ हैं? किस तरह का आपको जो है उनका बर्ताव लग रहा है? किस तरह से वो आपसे बात कर रहे हैं? देखिए, वो बड़ी उम्मीद के साथ में हमारे पास में आते हैं, आके बोलते हैं कि बीएलओ जो है हर घर-घर में रिसिप्ट देके जा रहा है, पड़ोसी को रिसिप्ट देके जा रहा है, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। और मेरे घर पे अगर 4 मेंबर है, 2 रिसिप्ट आ रहा है, ब बाकी 2 रिसिप्ट जो बीएलओ देकर नहीं गया है, उसका रीज़न क्या है? बड़े उम्मीद के साथ में हमारे इस बूथ पे आता है, हम हमारे पास में इलेक्ट्रॉल्स रखा हुआ है। जिन-जिन लोगों को मतलब बीएलओ रिसिप्ट देके नहीं जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि डोर स्लिप हम लिख कर दे दें, लेकिन बड़ा दुःख का बात है कि हम भी उसमें कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि लिस्ट में नाम है ही नहीं। इलेक्टोरल में अगर नाम है नहीं तो हम कौन-सा पार्ट लिखेंगे, कौन-सा सीरियल नंबर लिखेंगे, वो किस प्रकार वोट डालेगा? गुस्सा होके, निराश होके जा रहा है और उसके बाद में यही बोल रहा है। अगर वो हमसे किसी प्रकार से जुड़ा हुआ था, हमारे पार्टी से किसी प्रकार से जुड़ा हुआ था, हमसे व्यक्तिगत तौर पे किसी प्रकार से जुड़ा हुआ था, तो बड़ा मायूस होके जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगली बार देखिए, अगर 10 आदमी निराश होके जाता है तो उसमें से 2 ही आदमी पलट के दोबारा हमारे साथ में वो रिश्ता को मेंटेन करेगा। बाकी 8 आदमी तो निराश होके चला गया। ये नुकसान किसका है? राजनीतिक तौर पे भी नुकसान है और उस पर्सनल तौर पे अगर आप देखोगे, उस व्यक्ति का भी नुकसान है। ये नुकसान करने वाला और कोई नहीं है, तानाशाही सरकार है। मैं खुले तरीके से बोल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा बहुत बड़े लेवल पे पैमाने में स्कैम हुआ है। पहले ईवीएम का स्कैम कर लो, ईवीएम पे रोक लगा दो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पे जब उनको लाठी लगता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये बोलता है कि पर्ची जो वीवीपैट से निकलेगा वो भी एक बॉक्स पे डाल के काउंटिंग किया, जब बहुत सारा चीज़ चल रहा है इस देश में। आपको पता है ईवीएम पे पहले लालछन लगता था और इस अब ईवीएम के द्वारा अगर थोड़ा बहुत प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस अगर थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोल का नाम ही काट दो, वोटर्स का नाम ही काट दो, ताकि साला वोट ही डालने, ताकि वो वोट ही डालने के लिए ना आए। अब वोट ही नहीं डालेगा तो फिर जो वन साइड पार्टी है, जो तानाशाह सरकार, वो अपने वोटर्स से वोट डलवाएंगे और जीतेंगे। शुक्रिया अभिभूषण जी। अभी आप सभी ने सुना कि अभिभूषण जी ने क्या कहा है कि किस तरह से वोटर्स को जो है अपना अधिकार जो है उनका जो अधिकार है वोट देने का अधिकार ये उनसे छीना जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम कहें तो बीएलओ का जो फ़र्ज़ था, क्या उन्होंने जो है ये निभाया? क्योंकि जब हस्बैंड के पास जैसा अभिभूषण ने कहा है, हस्बैंड का जब उनका जो है वोट है तो वाइफ़ का आखिरकार क्यों नहीं है? और मैं आप लोगों के सामने ये भी रखना चाहती हूँ कि मैंने डेफ़िनेटली वोट दिया है, मेरे फ़ादर ने दिया है, मेरे दोनों भाइयों ने दिया है, लेकिन मेरी मम्मी का नाम भी जो है रिजेक्टेड है, उनको भी रिमूव किया डिलीट किया गया है। मेरे घर में हम 5 लोग हैं और पाँचों में से 1 का नाम डिलीट होना और बाकी 4 का होना, तो आप सोचिए कहीं न कहीं हम ये भी कहेंगे कि जब बीएलओ ने जो है डोर टू डोर जाके स्लिप देने का या स्लिप देने की कोशिश की, इलेक्शन का जब काम चल रहा था, कहीं न कहीं पंचायत के लोगों को भी इसमें थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए था, उनके साथ जुड़ना चाहिए था ताकि लोगों तक जो है उनका अधिकार जो है उनको जो है इलेक्शन का जो अधिकार दिया जा रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, तो उस अधिकार के लिए उनको जो है बखूबी जो है वो अधिकार मिले और ताकि वो वोट देने जा सके। उस वक़्त जो है शायद पंचायत को भी जो है बखूबी मिल बढ़-चढ़ कर साथ देना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है। और आज ये हाल है कि अंडमान में सिर्फ़ शोर पॉइंट ये एक ऐसा इलाका नहीं है, कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको जो है वोट के अधिकार से वंचित किया गया है। तो चलिए हम और भी इसी तरह के अपडेट्स लेकर अब आएँगे आपके सामने, क्योंकि अब ये बहुत शॉकिंग है कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये सवालिया निशान बन रहा है इसमें कि क्या ये जो चुनाव हो रहा है हमारे द्वीप समूह में, ये सही है, फ़ेयर है? क्या ये उस हिसाब से हो रहा है जैसे हमेशा हुआ करता था? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो चलिए, नाम क्या है आपका? तपन रॉय। तो देखिए हमारे सामने एक अभी एक सबूत भी आ गया है। देखिए इनका नाम तपन रॉय है, बखूबी वोट डालने के आपने वोट दिया है तपन जी? आज दे दिया है वोट? नहीं दिया? अभी आए हैं वोट डालने के लिए। अच्छा, तपन रॉय से जानते हैं, देखिए उनका वोट है, वो वोट डालने आए बट उनकी वाइफ़ का जो है नाम काटा गया है, उनका नाम जो है नहीं है। तो तपन जी थोड़ा-सा बताइए, बीएलओ आए थे, रिसिप्ट दिया था, क्या हुआ था? रिसिप्ट दिया था हमारा घर पे ही। उसके बाद मिसेस का जो है उनका इलेक्शन लिस्ट में जो भी है उनका लिस्ट में नाम नहीं है, पर यहाँ आके मैंने ढूंढ रहा है अभी तक ढूंढ रहा है उनका। अच्छा, वाइफ़ का नाम अभी तक नहीं है। इलेक्शन कार्ड है वाइफ़ का? हाँ है। तो आपको अपने शोर पॉइंट इलाके में जो लोग बैठे हैं हेल्प करने के लिए, नाम ढूँढने को, उनके पास आप पहुँचे? उन लोगों ने ढूँढा? उनका पास पहुँचा मैंने, एक जगह ऑलरेडी मैंने पता करा, वहाँ नहीं मिला, अभी दूसरी जगह आया मैंने। आप अंडमान के ही हैं ना? हर साल हर पंचायत इलेक्शन 3 बार मैंने इलेक्शन दे चुका है जी। अभी अच्छा, तो आपका क्या कहना है? क्या वाइफ़ पहले वोट दे चुकी है यहाँ पे? हाँ, इससे पहले उन्होंने 2 बार दे चुका है,
2 से 3 बार दिया हुआ है। जी। लेकिन अभी नाम नहीं है इस नहीं, बार। इस बार नाम नहीं है उनका। क्या लगता है क्यों नहीं है नाम? अभी ये तो अंदर का बात तो नहीं बता सकते। खराब लग रहा है कि हम लोग आपका का एक काम अधिकार, रहता है, जैसा दिन लाना दिन खाना हम लोग वो हिसाब है। नहीं आपको खराब लग रहा है कि आपका खराब जो नहीं लग रहा है। अधिकार छीना जा रहा है हाँ, वोट जी वो हिसाब हो गया। का? चलिए, शोर पॉइंट में और एक बूथ लगा हुआ है, इनसे भी बात करते हैं कि क्या यहाँ पे सभी जो उम्मीदवार है इस वार्ड के, क्या उन्होंने वोट दिया है, क्या उनका नाम है? चलिए, आप में से कोई भी बताइए क्या है आपके बूथ में सारे उम्मीदवारों को वोट डालने का जो उनका जो राइट्स है वो मिला है या नहीं मिला है? नहीं मिला। जो भी अभी पिछला 4 चुनाव से वोट डाल के आया था पुराना का जो भी वोटर्स, उन लोगों का वोट जो है अभी ये इलेक्शन में क्या हुआ, सबका वोट मैक्सिमम 20 से 30% वोट कटा है। जैसा कि यहाँ का बीएलओ कैसा काम करा पता नहीं, लेकिन बहुत जन का वोट तो मिसिंग है। क्योंकि उन लोग यहाँ आता है, उन लोग का लिस्ट में चेक करता है, तब भी हम लोग यहाँ में लिस्ट में वोटर का नाम नहीं साल भर जो है लिखते रहते हैं, लेकिन साल भर हाँ जितने भी साल भर जो है वोटर लिस्ट अपडेट करते रहता है, लेकिन लिस्ट फाइनल लिस्ट आने टाइम में वही पुराना लिस्ट रहता है, जो मर गया वाला सब उसका नाम रहेगा, लेकिन नया जनरेशन का लिस्ट जो हम लोग लिखा रहता है उसका नहीं रहता। ये चीज़ जो कहाँ करता है पता नहीं। अच्छा, क्या रिएक्शन है आम जनता का जिनको वोट डालने नहीं मिल रहा है? अभी उनका पास में सारा आईडी प्रूफ है कि इलेक्शन कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन उसका लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? कौन निकालता है कि कौन हटाया, क्या पता नहीं इसमें, लेकिन बहुत जन का नाम नहीं है इसमें। आपके हिसाब से इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है हमारे द्वीप समूह में पहले चरण में कितना फेयर हो रहा है, आप बताइए? तरीका से मतलब उसको जितने भी तरीका क्या है कि वो इलेक्शन तो सही ढंग का तो हुआ, लेकिन क्या है कि नाम मेरा हम लोग का क्या मिस्टेक है कि नाम का, बस उतना ही है। आप में से कोई बोलिए कि पंचायत इलेक्शन के वक्त में जो है हर वार्ड के लोग बढ़ चढ़कर, स्पेशली जो प्रधान कैंडिडेट है, मेंबर है, समिति है, जो भी रहता है, बढ़ चढ़कर लोग एक्शन में रहते हैं, क्योंकि उनका जो है पलड़ा रहता है ना उस वक्त कि मुझे मिलेगा ये ओहदा। तो बीएलओ जब आया था और बीएलओ ने जब घर घर जाके जब इलेक्शन के लिए अपने स्लिप्स वगैरह दिए, तो क्या जब, क्योंकि मैंने अभी वहाँ पे बात किया दूसरे वार्ड में, वहाँ पे बोला गया कि हस्बैंड का है, वाइफ का नहीं है। हस्बैंड को दिया है, वाइफ को नहीं दिया। तो पंचायत का क्या फ़र्ज़ बनता था? क्या पंचायत का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था पंचायत के मेंबर्स का कि बीएलओ के साथ जाना चाहिए था? जब ऑलरेडी एसपी साउथ अंडमान ने मार्च 6 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था कि कई सारे नामों को डिलीट किया गया है, झूठा फॉर्म 7 फिल करके। ये कंप्लेंट हुआ है, बखूबी आप सभी को पता होगा, अबड़ीन थाने में हुआ है। उसका क्या रिज़ल्ट आया है, ये अभी तक साउथ अंडमान पुलिस ने नहीं बताया, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसपी ने बताया था। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लग रहा कि बीएलओ को जो है, बीएलओ जब इस तरह के जो है जब जा रहे थे, तो पंचायत का भी एक फ़र्ज़ था या आपके वार्ड के मेंबर्स को भी ये करना चाहिए था कि वो जाए, साथ-साथ में जाए और पूछे कि भई आप हस्बैंड को दे रहे हैं, वाइफ़ को क्यों नहीं दे रहे? वाइफ़ को दे रहे हैं, हस्बैंड को क्यों नहीं दे रहे? तो लग नहीं रहा है पंचायत इलेक्शन में जो ज़ोर रहता है इलेक्शन का, लोकसभा चुनाव में फिर इतना सा फीका क्यों पड़ गया? कौन बोलेंगे बताइए? पहले तो मिरर अंडमान अपना कीमती समय लेकर के आके आज हमारा बीच में कवरेज कर रहे हैं, उनको हमारे तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैडम ने बोल रहे हैं कि बीएलओ टीम अपना जो इस हिसाब से काम करा है, तो हम उम्मीद करते हैं काम तो किया है, बट और भी डीपली काम करना चाहिए था कि जितना घर में डोर स्लिप बाँटा है, किसी-किसी घर में डोर स्लिप नहीं बाँटा, जिसका घर में नहीं है उसको नज़रअंदाज करके चले गए। उनका एक ज़िम्मेदारी था और पंचायत का एक ज़िम्मेदारी भी था और ऊपर से हम लोग सब मिल बढ़-चढ़ करके हम लोग सब अपना जो जिन का वोटर्स लिस्ट में नाम नहीं था, हम सब उनका फॉर्म भी लिए, 2-2 फ़ोटोकॉपी भी लिए उनका, सब कुछ जगह सबमिट करे वगैरह भी उनका नाम हमारा लिस्ट पे नहीं आया है। तो हम इसमें बीएलओ का गलती है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है कि ये हमें नहीं जानता है। बट कुछ तो बहुत बड़ा गलती है कि ताकि नज़रअंदाज हो गया है कि बहुत जन का इसमें लिस्ट पे नाम हटा चुका है। तो हमारा जो भी इसमें कीमती समय जो भी नेक्स्ट टाइम से आएँगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि उन लोग अपना पूरा 100% देंगे और बहुत समय देंगे कि ताकि इसमें सभी का जितना भी वोटर्स अधिकार है, जो सभी को इसमें भाग लेना चाहिए वोटिंग के लिए। आपने एक चीज़ कहा कि नेक्स्ट बार से, तो नेक्स्ट बार लोकसभा चुनाव 5 साल बाद आएगा, पंचायत चुनाव कुछ दिन बाद आएगा, कुछ साल बाद आएगा। लेकिन ये जो आज वोटिंग हो रहा है, आपको लग रहा है ये फेयर हो रहा है कंप्लीटली? जब अगर मुझे अधिकार ही नहीं है अपनी सरकार चुनने का, मुझे अधिकार ही नहीं है वोट डालने का और मैं ज़िंदा हूँ अभी,
बेवजह मैं हर साल डाल रही थी और अचानक में आज मेरा नाम काटा गया, तो ये कहाँ से फेयर इलेक्शन हुआ, किस तरह से फेयर हुआ? बताइए, बताइए, आप बताइए। वो सर को बताइए, सर को बताइए। आप बताइए। नहीं, नहीं, वो बताइए, बोलिए आप। मैम मैं फेयर तो नहीं मानूंगा, क्योंकि आज सुबह से हम लोग यहाँ पे सुबह 6 बजे से अभी समय हो चुका है, 6 कितना टाइमिंग हो रहा है, 5 बज चुका है मैम। कम से करीबन 10 से लेके 15-20 आदमी लोग, जो भी जो यहाँ आज का वोटर अधिकार, जो हम लोग का सरकार चुनने का अधिकार है, उनको आज मौका नहीं मिला है। हम उनको दूसरी तरीका का ऐप में भी हम लोग डायल करके, मतलब उनका डिटेल्स को हम लोग सर्च करके देखे हैं, तब भी उनका नाम नहीं आया। उन्होंने बोल रहा था कि पहले मैं लास्ट टाइम वल्लभ नगर पे डाला था और इस बार मैं शोरपैंट में डालने के लिए, उसका पहले वल्लभ नगर में जाके हम लोग सर्च करें, वहाँ पे भी नाम नहीं है, यहाँ पे भी नाम नहीं है। तो ये तो कोई फेयर तो नहीं मानूंगा। तो इसमें जिसका बहुत बड़ा हाथ है, वो अगर उनको बीजेपी का वोट फेयर यहाँ पे ज़्यादा है तो मैक्सिमम बीजेपी का वोट को डिलीट किया है, तो कांग्रेस का वोट ज़्यादा है तो कांग्रेस वाला का वोट डिलीट किया है। ये तो हम नहीं बोल सकते किसका वोट ज़्यादा है, किसका परसेंटेज ज़्यादा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा गलत हुआ है मैम, क्योंकि बहुत सारा आज का जो भी सरकार चुनने का अधिकार है, आज तो कम से कम एक 55 एज होगा एक उनका, सुबह से आकर के कम से कम 3 बार चले गए, उन्होंने अपना नंबर भी दे करके किया है। अगर कहीं से भी हमें मिलता है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करिए और गाड़ी भेज दीजिए, हम लोग वोटिंग करने के लिए आना है। तो उनको इतना बढ़ चढ़ के वोटिंग करना चाहता है, तो उनका उनका नाम लिस्ट में नहीं रहता है बोलने से तो अनफेयर ही हुआ है मैम। देखिए, शोर पॉइंट में आज हम पहुंचे और हम 2 बूथ में जा चुके हैं। पहले बूथ में भी यही कंप्लेंट थी और आज दूसरे बूथ में भी यही कंप्लेंट है कि लोग चाह रहे हैं कि वोट डालना, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बखूबी। लेकिन देखिए कितनी दुख की बात है कि एक वोटर को, एक मतदाता को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, उनके वोट देने के अधिकार, उनके सरकार चुनने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। और कहीं न कहीं नाराज़गी यहाँ पे बैठे जो लोग हैं उनके अंदर भी है कि वो भी चाहते हैं कि जो वोटर है उनको उनका अधिकार दिया जाए, वो अपनी पसंद के पार्टी को दे लेकिन अधिकार दिया जाए, और जो छीना जा रहा है इनसे वो नाराज़ है। और कहीं न कहीं बीएलओ के जो सर्वे या उसका इंस्पेक्शन या उनका वर्क रहा है इस इलेक्शन के दौरान, उस पे सवालिया निशान पहुँच भी रहा है। और कहीं न कहीं पुलिस ने जो इंक्वायरी की थी और जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं, उस पे भी लोग बात करने लगे हैं। तो हमेशा वो, आप रहने वाली कहाँ की है? काटा जंगल, राजीव नगर। राजीव नगर काटा जंगल। जी। हर साल वोट डालती, हर साल डालती है, इस बार डालने नहीं मिला। नहीं मिला। अंकल जी आप डाले? इसका नहीं है। अच्छा, नाम नहीं है आपका भी? इसका भी आधार कार्ड नहीं है। हाँ। अच्छा, आप लोग अपना इलाका में बोला, कोई आया था घर में पेपर ऊपर लेके बीएलओ को? पेपर दिया? नहीं, ऐसी पेपर दिया, लेकिन ये जो इलेक्शन का नहीं दिया। इलेक्शन पेपर दिया। हाँ, लेकिन अभी देखने से हम कितना 2010 से इधर में है, तो भी मेरा खाली जो ये क्या बोलता पंचायत इलेक्शन में आता है, एक बार एमपी का 2 बार आया तो डाली हम। हाँ। लेकिन इस बार एमपी इलेक्शन में नहीं है मेरा। अच्छा, इस बार इलेक्शन में नहीं है। अपना घर में बच्चा लोग का किसी का नाम? हम लोग 2 ही जन है। अच्छा, आप लोग 2 ही जन हैं और आप लोग दोनों का नाम नहीं है? नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है आंटी जी। कुछ और अपडेट्स के साथ कुछ और बूथ में जाकर हम और अपडेट लेने की कोशिश करते हैं।